अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क में पे दर पे सानहे हो रहे हैं। सानहे कहना के दिल खराश वाक़े के बाद बागबानपुरा में निजी स्कूल की छत गिरने से एक बच्चा जान की बाजी हार गया। गफलत के मुर्तकिब अनासिर कौन हैं, क्या पकड़ में आएंगे? सानहे कहना आखिरी सानहा कैसे बन सकता है? दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले हवा क्यों चल पड़ी है? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है? और साथ साथ बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करने का रास्ता निकालने में नाकाम क्यों है? एहतजाजी तहरीक चल रही है, ना कोई डील मिल पा रही है। आखिर तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का क्या फायदा जो जेल में कैद बानी से मुलाकात ना कर सके? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की बाज़ गश्त दुरुस्त है? तर्जुमान के केपी हुकूमत शफी जान कहते हैं कि अगर दरवाजे बंद भी हों तो खिड़कियां खुली रहती हैं। क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इन सब के दरमियान कोई मफाहमती रास्ता निकल सकता है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अजीज, तज्जियाकार, उनके साथ साथ परवेज संधेला साहब और उस्मान अहमद भट्टी साहब बतौर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे, सैयद ज़ीशान अजीज हमारे साथ हैं। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं पे दर पे इस किस्म के सानेहात होना? हुकूमतें आती हैं, बदलती हैं, दावे उनकी जानिब से वही, लेकिन अगर हम 1985-86 के अखबारात उठा के देख लें तब भी वही दावे थे कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे लोगों के। लेकिन आज 20-30 साल गुजरने के बावजूद भी हालात वहीं के वहीं, जूं के तूं हैं। बहुत शुक्रिया कैनी साहब। जैसे आपने बात की कि पिछले कई सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान अब जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान अब जो है वो तरक्की की राह के ऊपर जा रहा है, अब चीजें भी सस्ती होंगी, और यही कहकर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गिराई गई थी कि जी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, मईशत तबाह हो गई है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चीजें अब जो है वो 2 to 3 टाइम्स ज्यादा महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब उस सूरत हाल के अंदर समझ में, मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या किया जाए। मतलब जिस गवर्नमेंट को गिराने के बाद ये गवर्नमेंट आई थी कि इसने ये कहा था कि हम गरीबों की को पुरसाने हाल करेंगे, हम उनके लिए बेहतरी लाएंगे, लेकिन वही बात फिर वही कि 150 वाली चीजें 450 के ऊपर ले गए, अभी भी 300 के ऊपर लेकर खड़े हुए हैं, डॉलर को 280 के ऊपर लेकर चले गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। और लॉजिक हम उसकी ये देते हैं कि जी 8400 रुपए अगर कोई कमा रहा है तो वो बंदा पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, वो बंदा गरीब नहीं है। अब ये खाने वाला आपने सानिया भी देखा कि 14 बच्चे जो है वो उसके अंदर जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। एक गरीब औरत थी, वो अपना ट्यूशन सेंटर चलाती थी और 300 से 400 रुपए वो फी बच्चा लेती थी, और 9 से 10 हजार रुपए महीने का वो कमाती थी, और फ्रूट जो रेडी है उसका जो है वो हस्बैंड वो चलाता था। अब इसके अंदर बात यह है कि गवर्नमेंट क्या करे। इसके अंदर एक चीज तो ये देखनी है कि गवर्नमेंट क्या करे। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो महंगाई कम करे। वो महंगाई कम करेगी तो इन पैसों के अंदर बेहतर गुजारा हो सकेगा, इन पैसों के अंदर लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर कर सकेंगे। इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो छत जो अगर गिरी है तो वो भी तो किसी ने जानबूझ के तो नहीं गिराई, या अब हुकूमत भी उसके अंदर क्या कर सकती है उसके अंदर। ठीक, चलें, हमारे साथ परवेज संधेला साहब मौजूद हैं। परवेज संधेला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज साहब, क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि दावे वही हुकूमतों के हैं लेकिन हालात जो हैं आवाम के वो यकसर तब्दील होते नजर नहीं आते हैं। महंगाई की जिस तरह से ज़ीशान अजीज बात कर रहे थे, महंगाई का सिलसिला ऐसा है कि लोगों के पास अब बचत ही नहीं है इस वक्त कि वो कुछ अपनी जो है हालात बेहतर करने के लिए, अपने एसेट्स बेहतर करने के लिए कुछ खर्च कर सकें। तो सर, ओवरऑल हालात फिर जाते और इशारा हुकूमत की तरफ से और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनकी तरफ ही जाता है, तो क्या कहेंगे, कैसे हालात बेहतर हो? सबसे पहले तो मैं वो जो बच्चे इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआगो हूँ, उनके वालिदैन के लिए दुआगो हूँ। मैं खुद एक ज़ाहिर बाप हूँ। बच्चों का दर्द दुख तकलीफ समझ सकते हैं। खुदा की ज़ात किसी बच्चों वाले के साथ ऐसा हादसा ना हो जो ऐसा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत पंजाब वहाँ पर पहुंची हैं, हमने देखा है कि वो रात 3 बजे तक वहाँ पे हुकूमत मौजूद थी। उनके EC DC थे, वहाँ पे ज़ीशान मलिक साहब जो मिनिस्टर हैं वो थे, और उसके अलावा सुलेमान रफीक साहब भी हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। तो हुकूमत अपने जो तौर पे कर रही थी,
और उसके बाद उन्होंने जो जख्मियों के लिए और जो बच्चे नहीं रहे उनके खानदान के लिए एक इमदाद का ऐलान किया है। ऑफ कोर्स वो किसी भी चीज़ का मुदावा नहीं कर सकते, लेकिन जख्मों पर थोड़ा बहुत जो नमक रखने की कोशिश जख्मों पर जो उन्होंने तो उनको मरहम रखने की एक जो कोशिश की है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। अभी ज़ीशान भाई जो हैं वो बड़े दुख रो रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद ये हुआ। लेकिन काश ज़ाहिर इमरान साहब ज़ीशान भाई उस वक्त तो बड़े नौजवान होंगे और उनका भी यही होगा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए तो फिर उसके बाद ये इमरान खान साहब के दौर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त जो पेट्रोल था मेरे ख्याल में, अब वो जो बता रहे हैं कि डॉलर कितने का है, उस वक्त वो पेट्रोल भी 65 रुपये हुआ करता था, बिजली का यूनिट भी चंद रुपये का हुआ करता था। उस वक्त जो दहशतगर्दी भी ख़त्म कर दी थी, जरदारी साहब के दौर के बाद 18 घंटे की लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म कर दी थी। IMF से जान छुड़ा ली थी, जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं मतलब कि IMF नहीं जाऊंगा। देखें ये वाला जो दुख है ना कि फलां हुकूमत, और मैं कहता हूं कि अगर आप ये बताएं कि आपने अगर उससे सस्ता किया है इमरान खान की हुकूमत में, अगर डॉलर जो है वो जो 150 की मिसाल दे रहे हैं, हाँ नवाज शरीफ के दौर में अगर वो 100 का था, इमरान खान ने 50 का किया था, तो आई अप्रिशिएट इमरान खान। अगर 65 रुपए का पेट्रोल था, अगर 35 रुपए का किया तो इमरान खान। मसला ये नहीं सर, अब मुझे बात नहीं सर ऐसे नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना कंपैरिजन, तो फिर इन्फ्लेशन के लेवल पर होता है ना कि किस दौर में कितना इन्फ्लेशन हुआ, उस दौर की इन्फ्लेशन को कंपेयर कीजिए ना इससे। प्राइसेस तो फिर अगर हम चले जाएंगे 1965 में, वो तो फिर चीजें बिल्कुल ही फ्री हो आपको लगेंगी ये जनाब आज के दौर के मुताबिक। नहीं, जब मुझे कोई इमरान खान साहब के दौर की मिसाल देगा तो जो इमरान खान को लाने वाले थे, जिनकी हमदर्दियों की वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से इमरान खान साहब आए थे, अगर वो हमें मिसाल देंगे तो फिर उनको बताना पड़ेगा था इमरान खान को लाने से पहले जो चीजें थी वो किस लेवल पे थी। ये अर्ज कर रहा हूं मैं, जरा उसको अगर मैं बताना चाह रहा था कि अगर वो ना होता, देखें आपके मुल्क के नेबर में उसी दौर में जो है वो नरेंद्र मोदी बने थे और मियां साहब उससे थोड़ा देर पहले, कुछ चंद माह पहले बने थे। वो तीसरा टर्नओवर पूरा कर रहे हैं। सऊदी अरब की टोटल कमाई तेल है, तेल से ज्यादा कमाई हिंदुस्तान की पता है किस चीज पे है? वो IT पे है। और किस लिए है? क्योंकि एक ही वजीर आजम जो है वो मुसलसल तसलसल के साथ चल रहे हैं। अगर यहां पे ऐसे होता तो आज ये चीजें ना होती। अब आ जाए जरा मौजूदा हालात पे, जो भी तफजात हैं ज़ीशान साहब के, कियानी साहब के और मेरे भी उनके साथ ही हैं कि जो आपने कामयाबियां हासिल की हैं, आपने मार का हक जैसा कारनामा सर अंजाम दिया है, आपने दुनिया की बड़ी ताकतों की आपस में सुलह करवाई है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम है मैशियत। जब तक मैशियत ठीक नहीं होगी, आम इंसान का जो चूल्हा है वो बेहतर तरीके से नहीं चल सकेगा, बैलेंस नहीं हो सकेंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी। और मेरे ख्याल में इस पे हुकूमत सर जोड़ के बैठी हुई है। पहला सबसे काम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट आने के लिए मुल्क में जो हालात हैं साजगार होने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये आएगी और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये चीजें ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक, आपकी तरफ आता हूं ज़ीशान साहब। पॉइंट तो उनका वैलिड है कि एक महंगाई जो है आज के दौर की, उससे पहले जो है इमरान खान साहब के दौर की आप कहते हैं, लेकिन उससे पहले के अगर दौर निकाल लिए जाए तो महंगाई तो और कम थी। मुशर्रफ साहब के दौर में तो सबसे ज्यादा कम थी। तो क्या कहेंगे ना आप 1965 में जाएं, ना हम 2018 से पहले जाते हैं, हम यहां पर इकरार कर लेते हैं कि जी इमरान खान साहब के दौर में महंगाई थी। आपने तो गिराई ही हुकूमत इसलिए थी ना नून लीग ने कि जी महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि 2022 से जब से गिराई आज 2026 हो गई है, यही लोग ही हुक्मरान है ना, यही वजीर आजम हमारे चलते आ रहे हैं, यही लोग हमारे हुकूमत के अंदर है। 4 साल के अंदर मुझे कोई एक चीज आप बेहतरी दिखा दें। अब अगर मार्का हक हुआ है भाई, वो वजीर आजम ने तो नहीं ना लड़ी जंग, वो फौज ने जंग लड़ी है। आपने जाके अगर 2 सुपर पावर की सुलह करवाई है तो भाई फील्ड मार्शल ने जाके करवाई है ना सुलह। इन दोनों हम कामयाबियों के ऊपर खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हक में आई है। भाई इसमें गरीब बंदा क्या करे, मुझे ये बता दें, आम बंदा बैठा हुआ क्या करे। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं जी मईशत हमने बेहतर करनी है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। भाई इन्वेस्टमेंट तो बाद में आएगी। अरबों रुपए का आपने जहाज खरीद लिया, मुल्तान में बैठे हुए बंदे के पास कफन के पैसे नहीं थे। यहाँ पर शेखुपुरा में आपने जो अपनी पेरा फोर्स बना दी, एक तरफ से आप CCD से लोग ज़ीशान साहब वो जो बंदा मरा है वो उसके बारे में आ रही खबर कि वो तो नशे का आदी था, एक नशई शख्स था सर। कौन सर? सर ये मुल्तान वाला शख्स। तो उसको कफन नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वैसे ही बता रहे हैं कि जो मामला होते हैं फिर तो वही एक नशा। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो है समझ में आएगी, एक बंदा अगर नशई था तो उसको कफन नहीं मिलना चाहिए, वो कफन नहीं जो है वो डिजर्व करता। लेकिन आप अगर इस चीज को देखेंगे, हमारा देखिए ये शेखुपुरा में शरदपुर के अंदर तेरा फोर्स ने क्या ये शरदपुर के अंदर हमारे जो चीज है बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। आपको लगता है मुआशरा इस वक्त इतना बेहिस हो गया है कि एक शख्स को बेगौर दफन होने देगा वहां पे, बेकफन जो है वो उसको दफन कर दिया जाएगा?
ये मुआशरा तो इस वहां किस्म पर का मेरे ख्याल से पुलिस इजाजत नहीं देगा इस चीज। वहां पर पुलिस पहुंच गई ना, पुलिस ने वहां पर फिर कफन दफन का सारा इंतजाम किया ना। मैं बात कर रहा हूं माशी हालात की, कि उस बंदे के पास, उसके वालिद के पास, मैं कहता हूं उसका बेटा बड़े से बड़ा डकैत भी हो, आप तो नशई की बात कर रहे हैं ना, क्या एक बाप उसके पास चंद पैसे भी हो तो वो अपने बेटे को बगैर कफन के दफन करने चला जाएगा यार? मतलब ये क्या लॉजिक है कि जी वो नशई था तो इस वजह से जो है वो अजीब लॉजिक है भाई। उसके बाप के पास 4 रुपए भी होते ना तो वो उसको कफन में जाके उनके दफन बारे में करता। ये भी बताया जा रहा है कि पूरी फैमिली में नशियात फरोश लोगों के हालात खराब हैं। यहाँ पर शरकपुर में क्या किया है, वो एक बाबा जी हैं सदीक, उसका एक बाजू नहीं है, एक बाजू के अंदर उसकी हथकड़ी जो है वो डाली हुई है, उसका तराजू, उसका फ्रूट उठा के ले गए और कह रहे हैं ये बदमाशी कर रहा था, कह रहा था मेरा जो करना है कर लो। कैन यू इमेजिन कि एक तरफ सीसीडी से बंदे मारते जा रहे हैं आप, दूसरी तरफ से आप जो है वो फोर्स, पीरा फोर्स बना के मुआशी कत्ल किए जा रहे हैं। अब ये आज लाहौर में एक हुई है FIR, ये एक कोई डार साहब हैं, ये संडेला साहब को पता होगा, मैं देखता हूँ सीसीडी इसमें कितने बंदे मारती है, ठीक है। ये एक डार साहब हैं, उनके ऊपर रजा डार हैं शायद, ये उनके ऊपर और 4 और लोग हैं, उनके ऊपर FIR हुई है ये, और मैं देखता हूं अब सीसीडी इसमें कितने बंदे ठोक। चलो ठीक, परवेज सिंधेला जी, ठीक, परवेज सिंधेला साहब से भी जवाब लेंगे, लेकिन भट्टी साहब हैं, उनको भी प्रोग्राम में इन करते हैं। भट्टी साहब, ओवरऑल माशरे की जो सूरत हाल है ये तो आप भी देखते हैं और गुफ्तगू भी हो रही है, सर क्या कहेंगे? मलिक अहमद खान साहब भी जो हैं वो भी इस हवाले से शिकवा कुना है कि मामला जो है इतने खराब हैं कि हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं लेकिन आवाम के हालात बहुत बुरे हैं, तो क्या देखेंगे माशरे की बेहतरी किस तरह से होगी? सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कैनी साहब, यू हैव मी शो। बात यह है कि अगर मलिक अहमद खान साहब ने कोई बात जैसे आप बता रहे, मैंने सुनी नहीं है, मैं उस बात से आगे चला रहा हूँ कि अगर मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आम आदमी के हालात ठीक नहीं है तो ये बात ठीक है, आम आदमी के हालात बाकी ठीक नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मगर ज़िशान साहब ने भी एक बात कही कि वो कोई डाकू भी हो, कोई चोर भी हो, उसे कफन देना चाहिए, वो नशई भी हो, उसे कफन देना चाहिए। ठीक बात आप कह रहे हैं, मगर डाकू आप ये देखें जो लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं, मैं तो हैरान हूं इस सोच पर कि वो डाकू की भी तारीफ कर रहे हैं, वो चोर की भी तारीफ कर रहे हैं, वो मंशियत फरोश की भी तारीफ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर मंशियत फरोश को भी तारीफ देनी है, डाकू को भी तारीफ देनी है, तो मुआशरा कैसे चलना है? वो लोग जो लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, मुझे आप ये बताएं। अभी मेरे पहले सुन तो लेना सर, आप मेरी सुन तो ले। आप कह रहे हैं डाकू है तो फिर मेरी बात सुन ले। एक बंदा जिसकी फैमिली ने आग कर दिया है, ये बता दें सर तारीफ कहां की है मेरी आप? बड़ी साहब एक मिनट जरा, हाँ जी सवाल आप क्या कह रहे थे? जी निशान साहब, मैंने तारीफ कहां की है भाई? ये तारीफ ही आप कर रहे हैं कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है, हुकूमत उसको देना है। एक नशई जिसको उसकी खानदान ने आग कर दिया है, एक नशई जिसका पूरा खानदान मंशियत फरोश है, वो लोगों की जिंदगी बच्चों को तबाह कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई आपने इनको इब्रत का निशान बनाना है, आप लोगों ने ये बताना है कि भाई जो मंशियत फरोश है उसकी सोसाइटी में, भाई आप सामने भाई वो बता दो जो आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके आप वकील बने हुए हैं, वहां पर जो लोग हैं कफन लेने के लिए पहले कहीं से सर्टिफिकेट साहब, मैंने आपको सुन ली, अब आप मेरी भी तो सुन लेना यार। आपकी बात आप गलत एंगल आपने दिए ना, आप कह रहे हैं कि मंशियत फरोशों को ठीक है खुली छुट्टी दे दें, डकैतों को खुली छुट्टी दे दें, ऐसा नहीं होता, ऐसे मुआशरे चलते हैं। भाई कफन दे, अगर वो एक कफन उसकी जरूरत है, देखें मेरी बात सुने, आपने ऐसे लोगों को इब्रत का निशान भी बनाना है कि जो लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। देखिए कफन देना यार क्या उसने जिंदगी तबाह की थी, की जिम्मेदारी है, मगर एक बच्चा एक शहीद उसके खानदान ने आग कर दिया। यार आप बात तो सुन ले, अब आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आप मफरूजों के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे बताएं उसके ऊपर कौन सी FIR है, बताएं। भाई उसका खानदान को आग कर गया, उसके ऊपर FIR है कि इसका खानदान मंशियात में मुलविस है। आप ये देखें, वहां की रिपोर्टिंग देखें, आप स्टूडियो में बैठ के यहाँ पर बात करते जा रहे हैं, आपको ABC का वहां की पता नहीं है, हकायक के आप यहाँ पर बस बैठ के मेरी रेटिंग अच्छी आ जाए, मैं ये कफन नहीं दिया, शहबाज शरीफ उसको कफन नहीं दिया। अभी आप कह रहे हैं कि अभी एक जंग हुई है, मेरे सुन ले, अभी आपने कहा मुल्तान में था, अभी आपने
कहा, किस शहर से था? आप मेरी सुन लें निशान साहब, आपकी पता है क्या आदत है, वो किस शहर आप से ये था? समझते हैं कि मेरे सामने पॉडकास्ट पे बंदा आ गया है, मैं जिससे सवाल और करूंगा सर, मैं उसका ये सवाल पूछ का रहा हूं जवाब कि वो देगा। किस बड़ी शहर साहब, से? बड़ी साहब, वो कोई शहर बात पूछ नहीं, रहे हैं, सवाल, बताएं बड़ा ना सवाल जरा। नहीं आप पूछ मेरी रहा। बात सुन, आपको अब ज्यादा मुल्तान का बेहतर पता है, वाकया मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं, अच्छा किस मेरी शहर सुन से ले, था? मुल्तान का वाकया मेरी बात सुन ले पहले। मैं मुल्तान से हूँ, अब करें मेरे साथ बात। मैं मुल्तान तो से चले हूं, फिर मैं आप उस मुल्तान नशई को से। ज्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं तो उस नशई को इतना जानता हूं कि जो उन्होंने बताया कि भाई FIR निकाले अब आप उसके ऊपर जो कह रहे हैं। चले आप FIR निकाल दें भाई, आप तबाह कर दी, अब FIR भाई निकालें। आपके मंशे यार, फरोशी से खुदा ज्यादा का राब्ते होंगे, खौफ मेरे करें, राब्ते भट्टी नहीं साहब, खुदा है, का मैं तो खौफ वो करें। आपको बता रहा हूँ मुझे जो वहां से पता है कि रिपोर्ट हुआ है। आपने हुकूमत को डिफेंड करना है, लेकिन इतना लो भाई लेवल पे आप जाके तो लॉजिक बराए से मेहरबानी ना आप डिफेंड लॉजिक करें से कि कफन का हक छीन निशान लें साहब, यार। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ा आसान है पीटीआई में और आप जैसे ज़हनों के मुताबिक कमाल कि हो जो गया। बंदा लॉजिक में बात करना, आप मैं कह रहे हैं हैरान हूं। हुकूमत को डिफेंड करना है, आपको उस नशे से मैं राब्ता होगा, मेरा नशे से राब्ता नहीं पूछना है। चाहता हूं, और दूसरी संदेला बात साहब। ये है, हम आपको बताऊं, चले। संदेला साहब की भी सुने, मेरी भी सुन लेना यार। अब आपने कहा सुने। कि जो चीफ फील्ड मार्शल है बहुत अच्छा काम किया, भाई फील्ड मार्शल आप मौजूदा दौर के हैं, आप फील्ड मार्शल की तो बदतरीफें करते थे, आप फील्ड मार्शल को बुरा भला कहते थे, पीटीआई बुरा भला कहती थी, आज आप तारीफ कर रहे हैं, आप हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहे हैं। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, फील्ड मार्शल इस मौजूदा हुकूमत के साथ है, फील्ड मार्शल जहां जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म वहां पर जाते हैं। अब आपका तज़किया देख लें, आप एक बंदे की तारीफ कर रहे हैं, एक बंदे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये आपका तज़किया है कि बायस्ड है, आप खुद अंदाजा लगा लेना। आप हमें इल्जाम लगाते हैं कि आप चलो, हुकूमत ठीक। की तरफदारी करें, भाई ठीक हम हो गया आपको बड़ी साहब, हक़ बता रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सैयद ज़ीशान अजीज मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, फिर जो गुफ्तगू हो रही थी भट्टी साहब का, इस हद तक तो पॉइंट वैलिड है कि मुआशरा इतना तो बेहिस नहीं है कि वो इस हद तक मामलात को जाने दो, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी जगह पर तो कोई ना कोई झोल तो होगा। वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने आया था उसका वालिद। भट्टी साहब इसका बता दें, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने आया था, यूट्यूबर था, व्लॉगर था, टिकटॉकर था, क्या था यार? ज़ीशान साहब, मैं कहता हूं आप बात कंप्लीट करें फिर मैं जवाब दूं। ठीक। कम अज कम कफन की बात के ऊपर तो ना वो करें कि जी वो फलां था, वो फलां था, वो फलां था, उसने इतने घर तबाह कर दिए। भाई कोई है FIR ले, वो कोई डकैती थी, कोई मतलूब था, वो क्या था यार? ठीक है, अगर मईशत जो है वो बेहतर होती, या तो ये कहें कि जी नहीं हर बंदा बड़ा खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है, लोगों के पास पैसों की रेल पेल है, और खामखा उसने उठ के सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामा क्रिएट कर दिया। यार खुदा का वास्ता है, कम से कम हम सबने मरना है, और इस तरह की तो ना बात करें कि जी ओ जी मुआशरा वो ये था, वो यूं कर देता, वो यूं कर देता, ऐसे तो ना करें भट्टी साहब। अच्छा, थैंक यू ज़ीशान साहब, आपने बात कर ली। ज़ीशान साहब, मैं आपको बताऊं, मुआशरा बेहिस नहीं है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी NGOs हैं, इवन कि ईदी है, ईदी को पता लगे किसी की डेड बॉडी पड़ी है, वो लावारिस है, ईदी वाले गाड़ी लेकर आते हैं, उस डेड बॉडी को लेकर चले जाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना कि मुआशरा जो है वो बेहिस नहीं है, मुआशरा बेहिस है, आपकी शायद बात से मुझे तासुर मिल रहा है। आपका सारा एलिगेशन हुकूमत की तरफ है। भाई मुझे आप ये बताएं कि वो जो मंशियत फरोश है, वो जो लोगों के खानदानों के बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, आप एक डकैत की बात कर रहे हैं, वो जो डकैत लोगों के घर लूटता है, रेप करते हैं, लोगों के उजाड़े कर देते हैं, जमा पूंजी उठा के ले जाते हैं, आप ऐसे लोगों की वकालत तो ना करें। देखिए मेरी बात सुनिए, दानिश के ऊपर कोई FIR दिखा दे, रेप की या डकैती की FIR। अब ये बहस करके आगे भी चले ना, मतलब कि आपने तो स्टक कर दिया घूम चूम के वो नहीं, दानिश के ऊपर रेप की डकैती की FIR निकालें। उसके खानदान पे पर्चे थे मंशियात के, मैं मंशियात ठीक हो गया, चले ये आप शायद जानते होंगे, मैंने आपको पहले संदेला साहब, ये क्योंकि गुफ्तगू जो है ना, इसके लिए आपको अलहदा से अगर वक्त दें तो फिर मेरे ख्याल से वही बेहतर होगा। संदेला साहब, सर इस्लाहात जो हैं जी, भी इस्लाहात के अंदर जहां पर बात होती है तो क्या है कि क्या मामलात हैं, कुछ बेहतरी की जानिब चलेंगे? आप नहीं समझते कि ये संदेला साहब मामलात जो हैं कुछ वाकई बेहतरी की जानिब जाने चाहिए और कुछ जो है आपस में अलैक सलैक जो है अब शुरू हो जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। मैं देखे ना, इस वक्त अगर गिलगित बल्तिस्तान में कौमी हुकूमत बन सकती है, पाकिस्तान में इस वक्त कौमी हुकूमत है, और अब चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, और एक सूबा जो है वो KPK में PTI के पास है, एक पंजाब जो है वो नून लीग के पास है, सिंध जो है वो PP के पास है, बलूचिस्तान में फिर कौमी हुकूमत बनी। तो सर ये जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो आप नहीं समझते कि फिर जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस जो है उसके मामला जो है वो खान साहब से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर नहीं है? क्योंकि मामला अगर वहीं से शुरू हो जाए तो और बेहतरी हो जाए। नहीं, इससे तो हमें निकलना चाहिए ना, किसी एक शख्स से शुरू करें और किसी एक शख्स को सहूलत देने से या उससे चीजें बेहतर होंगी। इसका इमरान खान साहब की जात से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब उन्हीं
हजारों कैदियों में से एक हैं जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने डकैती की है, जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने कुछ जुर्म किया है और वो सजा पा रहे हैं। तो ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है कि उस बंदे को हम मतलब कि वहां पे कोई ऐसी सहूलत मुहैया कर दें। वैसे इमरान खान साहब ने क्या सर डकैती की है सर, आज बताएं सर, क्या डकैती की? सर मेरे ख्याल में आप उस अदालत की तौहीन कर रहे हैं जिस अदालत ने इमरान खान को सजा सर, हम रीइंफोर्स सर करवाना चाह रहे हैं सर, बताएं ना सर क्या मेरे ख्याल में उस मुल्क की अदालत की तौहीन कर रहे हैं, उस जज पर एक इल्जाम लगा रहे हैं जिस जज ने इमरान खान साहब को जेल के अंदर पंजाबी में कहते हैं सर फिर इस तरह तो फिर सारों ने सर, अगर नवाज शरीफ साहब को देखा जाए वो भी जेल गए थे, वो भी फिर चोरी हुई थी सर, नवाज शरीफ जेल काट के आए हैं, तो काट के आए हैं। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल काट के आए हैं। आप मतलब सियासतदानों के नाम लें, किस सियासतदान ने जेल नहीं काटी? ये कोई साबित भी हुए ना सर, बेगुनाह साबित अनोखा जी सर, अनोखा साबित तक आप ये कह रहे हैं कि साबित नहीं हुआ और बगैर सबूत के, बगैर साबित किए जज ने सजा दे दी है। आप फिर जज पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक टीवी एंकर बैठकर यहाँ पे टीवी अदालत की करनी है सर, वो बड़ी सादी सी बात है। मैं उस अदालत पे अदालत वो वाली जिसने नवाज शरीफ को चोर कहा, या वो जी निशान साहब बस एक मिनट, निशान भाई एक मिनट आपकी तरफ आ रहे हैं, जरा संधेला साहब की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, बस एक मिनट जी संधेला साहब बात पूरी कीजिएगा सर, बात पूरी बिल्कुल संधेला साहब गुफ्तगू जरा कीजिएगा। निशान साहब आपकी तरफ आता हूँ जी, आपका ये राइट नहीं है, हक नहीं है, आपको नहीं बोलने देंगे अगर आप हमें नहीं बोलने देंगे। जब आपकी बारी है संधेला साहब बोले सर, हमारी बारी में हमें बात करने दें। जी आपका राइट और हक नहीं है, ऐसे ना करें आप जो मर्जी करें अपनी बारी में। ठीक हो गया सर, ये बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं सर। इमरान खान साहब को जो सहूलत देनी है ना, जी अच्छा परवेज साहब, यही हुआ ना कि नवाज शरीफ साहब बाद में इनोसेंट करार पाए, तो सर ये मामला तो फिर इसी तरह ही चलते हैं। पहले जो आप कहते हैं कि अदालतों की जिनकी हम आप बकौल आपके कि जी बेहुरमती हो रही है, बाद में सर फिर वहीं से वो डिक्लेयर होते हैं कि वो क्लीन है, कुछ गलत हुआ था। सर मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा होगा, जब इमरान खान साहब के बारे में वही चीजें होंगी कि उस वक्त गलत सजाएं दी गई थी और इमरान खान साहब के जो अब जाहिर है इमरान खान साहब की पिटीशनें लगी हुई हैं, उनके खिलाफ उस सजाओं के खिलाफ अदालतों में गए हुए हैं। अगर वो सबूत गलत हुए जिनकी बना पर सजा हुई है तो इमरान खान साहब को भी माफी मिल जाएगी, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो जेल में मुजरम बैठा हुआ है वो आप कह रहे हैं कि बगैर किसी सबूत के उन्होंने ढका हुआ है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर वो जेल काट रहा है तो वो बिल्कुल जेल काट रहा है, और इससे पहले जो सजाएं काट चुके हैं ना, जो इससे पहले जो कर चुके हैं या रिलीफ ले चुके हैं या उनको रिलीफ मिल गया या उनकी सजाएं गलत साबित हो गई हैं या उन पे जो इल्जामात लगाए हुए थे वो दूसरी उनकी हेयरिंग तीसरी चौथी में उनकी जो गलत साबित होगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको कोई एक्स्ट्रा मिल गया है। अगर आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब को मिला है तो एक पाकिस्तानी होने के नाते, शहरी होने के नाते मैं अदालतों की इज्जत करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा कि अगर इमरान खान साहब की सजाएं गलत थी तो वो ठीक हो गई हैं, गलत उनकी खत्म हो गई है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन होना ये सब कुछ अदालतों से। दूसरी बात रहा एक चीज और रखें, देखें हमारे अपने अपने जहन है, हमने अपनी अपनी पार्टियां मल्ली हुई हैं, हमने अपने अपने लोगों को करना है। अब निशान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मोहतरम है, ये जब लाहौर से निकलते हैं मुल्तान जाते हैं ना तो ये रास्ते में मोटरवे दिखाकर एप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये अपने गांव में किसी अस्पताल में जाकर बताते हैं ओए होए पंजाब ने लुट पाई है, कोई अस्पताल नहीं ठीक हुआ, क्योंकि इन्होंने दिखाना ही नेगेटिव है, इन्होंने बोलना ही नेगेटिव है, इन्होंने हुकूमत के खिलाफ ही बात करनी है। मैंने हुकूमत के हक में बात करनी है, मुझे हुकूमत की सारी अच्छी चीजें लगती हैं। तो असल में देखें, अब ये देखें ना, एक ऐसा बंदा जो मर गया, ये जिम्मेदारी हुकूमत की भी थी, ये जिम्मेदारी गवांडियों की भी थी, ये जिम्मेदारी रिश्तेदारों की भी थी, ये जिम्मेदारी एनजीओ की भी थी। यहाँ पे तो एक वज़ीर-ए-आज़म था जिसने कहा था जो करना है कर लो, कोयटा में सड़क पे बैठे रहो, सर्दी में बैठे रहो, नहीं आऊंगा जब तक तुम दफनाओगे नहीं। यहाँ पे तो ऐसी चीजें हुई हुई हैं, ये हादसे जो है हमें ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। मुआशरे को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई हादसा ना हो, बगैर कफन के ना दफनाया जाए। जी ज़ीशान साहब फिर अब आप क्योंकि मुल्तान साइड से, तो सर फिर आज बता दें सर, दिल पे हाथ रख के, सर किसके दौरे हुकूमत जो है वो बेहतर, मरियम साहिबा का या बुज़दार साहब का, क्या कहेंगे इस पे? मैं पहले तो ये अदालतों की बात कर लेना कि कौन सी वाली अदालत जिसने नवाज शरीफ साहब को चोर कहा, कौन सी वाली अदालत जिसमें 50 रुपए का स्टाम्प पेपर साइन करके फिर ये सालों साल वापस नहीं आए, कौन सी वाली अदालत जिसने फिर एयरपोर्ट पे सारा सिस्टम भिजवा दिया, जिसने फिर लाहौर आने के ऊपर सारे केसेस खत्म कर दिए,
कौन सी वाली अदालत जिसने शाह महमूद कुरैशी के ऊपर आज तक कौन सा जुर्म साबित हुआ है, और कौन सी वाली अदालत जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर इद्दत वाला केस चलाया गया, कौन सी वाली अदालत जिसमें आज फलक जावेद, सनम जावेद, यास्मीन राशिद केस है अंदर है, और कौन सी वाली अदालत जिसने लेकिन सर फिर वहीं से इनोसेंट भी तो करार पाए ना सर, कुर्सी के नीचे घुसे हुए थे। भाई किस अदालत की बात करनी है? वो अदालतें जहां पर सुनवाई नहीं हो रही, वो अदालतें जहां पर 9 मई के मुल्जमान आज कई सालों के बाद बरी हो रहे हैं कि हाँ जी आपका कोई कसूर नहीं था। सर अदालतों का सिस्टम तो तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कहीं पर जो अभी देख लें, ये मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट शायद सिटी शेखुपुर वाली साइड है या पता नहीं कौन सी साइड है, जहां पर ये बिजली के ऊपर एहतजाज करने के ऊपर अगलों ने उनके ऊपर पर्चा दे दिया है। आप तो इसको मरियम नवाज की मार्शल लॉ स्टेट डिक्लेयर कर दें कि वो यहां पर मार्शल लॉ लगाना चाहती हैं। अभी ये हैबिचुअल ऑफेंडर वाला बिल सिंधिला साहब से कहें करें इसको डिफेंड, मैं करता हूं। जहाज तो संदीला साहब से कहें कि यहाँ पर जो गुर्बत है आप कफन वाली बात से निकल जाएं, इन्हीं रूरल एरियाज के अंदर आ जाएं। यहाँ पर जो गुर्बत है वहां पर ये अरबों रुपए का जहाज लेना बनता था, सहेलियों के साथ आजरबाईजान की सैर के ऊपर जाना बनता था, ब्यूरोक्रेसी को महंगी गाड़ियां, पेट्रोल, बिजली मुफ्त देनी बनती थी। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब से पूछ रहे थे, भट्टी साहब ने हाथ उठाया, शायद वो आप डिफेंड करेंगे। अच्छा निशान साहब, आपने कहा कि क्या वो वाली अदालत जिसने नवाज शरीफ को 50 रुपए की स्टाम्प पर बाहर जाना दिया, आपको वो वाली अदालत चाहिए जो इमरान खान साहब को गुड टू सी कहती थी? आपको वो वाली अदालत चाहिए जो इमरान खान साहब को देख के कहती थी इनके केसेस खत्म कर दो, बनी गानी गाला को भी क्लियर कर दो? आपको वो वाली अदालत चाहिए कि फैसले पहले पता होते थे आपके वजीर आजम नवाज शरीफ के वजीरों को, और वो बताते थे कि 2 दिन बाद उसको सजा होने वाली है? आपको वो वाली अदालत चाहिए? आपको वो वाली अदालत अब मिलनी नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। दूसरी बात, आपने कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर और इसकी बात की, बिल की, बिल टेबल नहीं हुआ, मैं इसके हक में नहीं हूं, मगर मैं आपको यह बताऊं, आपको पता है उसमें कितने क्राइम की लिस्ट है? 23 क्राइम है। मुझे आप एक क्राइम उनमें से बता दें कि जो आप समझते हैं कि ये बिल में नहीं आना चाहिए। मैं आपको गिनवाता हूं। डकैत को सजा होनी चाहिए, कब्जा ग्रुप को सजा होनी चाहिए, रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन करने वाले को सजा होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ट्रैफिक वायलेशन पे वहां की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। आप कहने कौन सा बिल ऐसा आ गया? कौन सा बिल आ गया? क्या हुआ इस बिल में? मुझे आप एक उसमें एक क्राइम में 23 टोटल क्राइम है, मुझे एक क्राइम बता दें कि ये गलत। जी निशान साहब बता दें, मैं कर दिया उसको। जी मैं बता देता हूं सर, अल्लाह करे कि अब मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जो बिल है इसके अंदर एक चीज है समाजी रवैया। ठीक है, अब वो समाजी रवैया कौन तय करेगा? यानी कि मेरे साथ एक जुल्म हुआ है और मैंने डीसी ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया है, ठीक है, मैंने वहां पर जाकर एहतजाज किया है। अब डीसी साहब ये तय करेंगे कि मेरा वो प्रोटेस्ट, मेरा वो रवैया समाजी जो हमारी इखलाकियात हैं उसके अंदर वो फिट होता है कि नहीं होता। डीसी साहब ने मेरी कंप्लेन कर देनी है, डीसी साहब की ही एक कमेटी बैठ के ये तय करेगी कि मेरा कसूर है या नहीं है। अगर मेरा कसूर है तो फिर मुझे सजा दे दी जाएगी, मुझे जो है वो डिजिटल एंकल डिवाइस भी लगा दी जाएगी, मेरी सोशल मीडिया भी जब्त हो सकता है, मेरी जायदाद भी जब्त हो सकती है। भाई डकैत, बिल्कुल ठीक, आप बात कर रहे हैं डकैत, रेपिस्ट, अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? फिर अदालतों ताला ला दो, बंद कर देंगे जो जजों को, उसकी सजाएं इससे पहले भी मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक, पेंशन ले रहे हैं इनको घर भेजें या इनको अजरबैजान सहेलियों के जहाज के साथ इनको सैर करा दें। बिल्कुल ठीक हो गया। निशान साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद क्योंकि इस वक्त दोनों के अपने जाविये चीजों को देखने के, किसकी जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर बात हम सुने, ये आपको दिखाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उस्मान अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्टी साहब, आपने बात तो सुन ली है ज़ीशान साहब की, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि कैसे एक एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर जा सकती है कि वो किसी के भी असासे मुंजमद कर दे, किसी को भी वो कटहरे में खड़ा कर दे, और समाजी रवैयों को उन्होंने बैठ के अब जांचना शुरू करना। मैं ज़ीशान साहब, कैनी साहब, आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बिल के कुछ चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ, मगर मैं जिन चीज़ों के हक़ में हूँ, मैं ज़ीशान साहब की बहुत बड़ी दाद देता हूँ कि 23 जुर्म थे और उनमें से उन्होंने एक समाजी रवैये पर आके बात की है। और ये मुझे बताएं, मुझे ज़ीशान साहब पहले ये तो बता दें इस बिल का जो मीनिंग है वो है क्या? ज़ीशान साहब, इस बिल का क्या मीनिंग है? आप बता रहे हैं 23 चीज में से जो है वो एक चीज पकड़ी है यार जी, मुझे आप ये तो बता दें, आप मुझे ये बता दें इसका मीनिंग क्या है बिल का? आपको बता बिल का मीनिंग बता दें। बता रहा हूँ ना, और सुन लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, सब्र करेंगे तो। 23 रवैयों में से आप कह रहे हैं जी एक चीज मैंने पकड़ी है। जुर्म मैंने कहा है। 3 MPO, हाँ, ये जो 3 MPO था, ये इसकी कितनी वायलेशन हुई? एक दफा 144 कितनी वायलेशन होती है इसकी?
अगर ये डकैतों को सजा ब्यूरोक्रेसी ने देनी है बैठ के, डीपीओ ने बैठ के खुद सजा देनी है, डीसीओ ने बैठ के खुद सजा देनी है, तो भाई अदालतों का क्या काम है? मुझे सिर्फ ये बता दें, फिर वकीलों को कहीं पर छोले की रेडी लगा दें। अच्छा, अदालतें किस लिए बैठी हुई है? क्या एक निशान डीसीओ साहब, लेवल मैंने आपसे बात कुछ पूछी डीसीओ से है। नहीं बनती सर, जवाब तो सुन लेना। जी निशान आपको मिलता साहब, सर। मैं वैसे आपको सवाल चना अगर मेरी जवाब डीसीओ से नहीं आलू बनती या एक मैं नहीं लोकल समझ आ रही यार बैठे हुए मुझे। बंदे के साथ मेरा फड्डा हो गया भाई, वो तो मुझे बंद कर देगा। सर जी ये आप बिल इसको है, defend आपको करते मैंने हैं। पूछा इसका मीनिंग क्या है? ये आदि मुजरमों ओ के भाई, खिलाफ, habitual आदि मुजरम वो जो habitual सोशल मीडिया पर offender रियासत क्या के खिलाफ होता है? कैंपेन जिसमें चलाते हैं, repeat आदि की मुजरम वो जो offender। डकैत करते हैं, आदि मुजरम वो repeated- जो लोगों के repeated जमीनों offender पर कब्जा हो। करते अगर मैं हैं, उसके अंदर आदि एक मुजरम शीट वो के जो ऊपर, दो शीट के ऊपर, तीन शीट के ऊपर ऐतराज कर रहा हूं, तो भाई वो इसी बिल में है ना, अच्छा उसको तो जो मानना कि गलत है आपने वो। बिल्कुल और ठीक, DCO बिल्कुल में सही हो। DCO क्यों सजा अच्छा देगा? बस आप मुझे जरा ये प्लीज बताएं, मौका दें। पहले ठीक हो गया। पहले कि आप भी उसमें इनको जरा जी टाइम संधेला मैं साहब, हैरान हूं, जी जी seriously, ठीक हो गया, निशान बिल्कुल साहब ठीक। कर रहे हैं। मेरी बात संधेला साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मेरे ख्याल से आप जी, दोनों संधेला साहिबान थोड़ा सा साहब, उनको भी जो आदि मुजरम एंट्री है, दे दें। जी ये संधेला उनके लिए साहब, बिल है। जी संधेला साहब। अगर आप आदि तौर ठीक पे हो। जो है सोशल मीडिया पे सर, कोई संधेला साहब को दे दें। campaign बड़ी चलाते बड़ी हैं, साहब आपकी तरफ आता हूं मैं, जरा संधेला साहब को जरा मौका दे दें। जी संधेला साहब, जी जी बट संधेला साहब मैं ना तकरीबन और ईशान साहब यानी साहब मैं 32 साल से हॉलैंड में रहता हूं और इन 32 सालों में जो चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी है या जिस ट्रैफिक लाइट का मैं बड़ा एहतराम करता हूं या मैं अपने टैक्स टाइम पर देता हूं या मैं अपने काम पर कोई इलीगल बंदा नहीं रखता या मैं दूसरी तमाम चीज़ें जो करता हूं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता हूं कि इस मुल्क के कानून जो हैं उनको हम बड़ा सख्त समझते हैं, लेकिन मुझे उनके कानूनों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो देखें, अगर आपने मिसाल देनी है कि 9 मई के मुजरमों को सजाएं मिली हैं या नहीं मिली हैं, फिर आप देते हैं कि इंग्लैंड में गाड़ियां जलाई गई तो चंद साल के बच्चे को 4 से 6 दिन के अंदर अंदर जुर्म साबित होने पर सजा मिल गई। इसी तरह अमेरिका पर जो ट्रंप के दौर में हमलावर लोग हुए उनको सजाएं मिल गई। कैपिटल हिल देखिए, पर। जब आप इन चीज़ों की मिसाल देते हैं तो ये सजाओं की वजह से होते हैं, कानून की वजह से होते हैं। जब कोई कानून बनाने के लिए असेंबली में आता है और वहां पे कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम समझते हैं कि वो एक दो चीजें मुनासिब नहीं है, गलत है, तो वो दोबारा ठीक की जा सकती हैं। लेकिन जो ठीक है, जो ऐसे कवानीन है जिससे आपका मुआशरा बेहतर होगा, ठीक होगा, खुदारा उस पे रुकावट ना ठीक बने, हो गया, बनने बिल्कुल दें। ठीक। जब तक ये आप नहीं होने देंगे, इस मुल्क में ये चीजें ठीक नहीं होंगी। नहीं लेकिन होंगी, जिसका अब जो मर्जी को जुर्म करता जाए उसको सजा का डर नहीं है तो कैसे जुर्म रुकेगा? जराइम रुकते ही सजाओं की वजह से हैं। जिस मुआशरे बिल्कुल में ऐसे। जजा और सजा का निजाम नहीं होगा उस मुआशरे का वही हाल होगा जो इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक होने हो। दें ना, कानून ठीक हो। आने दें। अगर उसमें अब देखें, वो जो टावर वाला प्रॉब्लम था, वो कौमी असेंबली में बिल पास हुआ, उसमें एक ऐसी शिक आई जो कि नहीं होने चाहिए थी, वापस चली गई है, दोबारा फिर नए सिरे से होके आएगी। वज़ीर आज़म ने यहाँ पे भी कमेटी टाइम ले लिया गया, यहाँ से भी टाइम ले, तो इसको मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो आप गया, बगैर बिल्कुल जजा और सही, सजा के बिल्कुल आगे नहीं ठीक। जा सकते। आगे नहीं जा सकते। निशान साहब जी यकीन करें कि जी। बाहर के मुल्क में ट्रैफिक वायलेशन पर सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है और ठीक। आप बिल को अगर पढ़े ना, कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, आदि मुजरम, ये उनके लिए बिल है। चले, ठीक हो गया। जी, आप निशान साहब। शायद हवा में अच्छा, नहीं, मैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, मगर चले जो चले अब पढ़ी छोड़े, लिखी बस ये बात है, मामला उसको पढ़ खत्म के हो गया। बोले ना, ठीक है, इस पे आप दोनों जानिब से चलिए, पॉइंट्स आ मेहरबानी गए, अगर आप मुझे तो कह रहे हो। यकीनी तौर पर बात यही है कि मैं यहाँ पर अपना point दे दूं? जो काबिले एतराज जो ये इसमें जो शिके हैं। ये जी जो जी संदेला साहब ने फरमाया ना कि बाहर सजा दी जाती है, क्या बाहर ये जो बच्चे को सजा दी गई थी वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुसा हुआ था, उसकी गवाही पे सजा दी गई थी? भाई शाहरुख पुलिस ने कुरैशी को रिपोर्ट दी, कितना जज अरसा हो मौके गया पर जेल नहीं में? था। कोई एक जो और मुसलमान बड़ी साहब आते हैं, बड़ी साहब एक बात मिनट, सुने, बड़ी साहब जो बात बच्चे पूरी कर ने- लेना, जो बड़ी साहब बच्चे बात ने पूरी वहां कर पर लें। इस तरह जी, एक मिनट, वो misuse बात होता है पूरी कर लें। कि निशान। डीसीओ लेवल के बंदे जो है वो बैठ के वहां पर निशान सजा साहब, दें और फिर उनके जी। साथ मेरी आपका बात फंडा हो सुन जाए, लें। उसको भी आप अंदर डोल दें। जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि कानून का मिसयूज यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी कितने बड़े लेवल के ऊपर करती है। ये अच्छा, एक्चुअल निशान साहब, प्रॉब्लम है। जब मैं आप आपकी बात का ब्यूरोक्रेसी जवाब को देना चाहता हूं। इतने नहीं, लेवल बिल्कुल पे ठीक, इख्तियार दे बिल्कुल देंगे ठीक। तो भाई आम बंदा सांस भी नहीं ले अच्छा, अगर सकता। कोई मैं आपकी मिसयूज बात का करता है जवाब तो देना उसकी चाहता क्या हूं। सजा है, जो ये इसका बच्चे तयन ने- भी होना मिसयूज चाहिए। की तो बच्चे सजा ने- ही नहीं मिलती यहाँ पर। जो- कितने यही- DC, यही- FC उनको उसी सजा सजा मिली की है। जरूरत। जो जी। बच्चे ने बरतानिया नहीं में मिली सजा यहाँ पर वायलेशन किसी की को भी। टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में जमा कराई थी, उस पर सजा हुई और थी। पुलिस जज वाला वहां वहाँ मौके पर पर नहीं टेबल था। के नीचे खड़ा हुआ था। टेबल के बड़ी नीचे साहब घुसा अब हुआ मसला था। ये पुलिस है था। कि ओहो, ये फिर वो कानून बात- बनने के वीडियो बाद सर एविडेंस होता है, बाकी गवाहियां लोगों की होती बाकी हैं। पीटीआई भी ना उठा लें सर, ये इसके ऊपर भी मामला जो चलते हैं पीटीआई सर। हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जो वायलेशन करेगा कानून, हाली नून लीग पीपल्स पार्टी सर उन्होंने एक PTI टेस्ट के लिए केस दे सबके तो लिए दिया है, अभी पंजाब उन्होंने एक टेस्ट असेंबली केस दे नून दिया लीग की थोड़ी है। है। अगर वहां पे पंजाब सजा असेंबली की अभी मदद दिया, से अभी निशान साहब ने टेस्ट केस तो दे दिया है कि आपने यार कहा बड़े कि लोग मरियम पकड़े नवाज़ गए ने हैं, जहाज तो दे लिया, रहे हैं मरियम सजा नवाज़ ने सीसीटीवी अपने लिए दे। जहाज यार तो देखिए, लिया, यानी साहब वो मुझे जहाज शायद- पंजाब में लिया गया है। जी ठीक हो गया।
चलें यानी साहब, ठीक, मुझे एक अब बात बताएं, मुझे लगता है, कौन हाँ है? जी जी संदेला साहब। यानी साहब मुझे जरा एक बात बताएं, जो जिशान साहब हैं, देखें ये एक मीडिया से काम करते हैं, हर दूसरे दिन इनकी कोई ना कोई ऐसी चीज वायरल होती है जो कि जिस पे मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इतराज भी होता है, और फिर जिस तरह से ये हुकूमत को लताड़ रहे होते हैं, जिस तरह सहेलियों की हुकूमत कह रही है, जिस तरह पे ये जहाज पे तनकीद कर रहे हैं, या जिस तरह पे दूसरी चीजें हो रही हैं, ये इसी हुकूमत पे बैठ के कर रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। क्या कभी कभी किसी जगह से इनको कोई मसला मसाइल आया है, या कभी हुकूमती की हाँ, मैं तरफ से, बता कभी देता हूँ। कभी किसी किस्म का इनको हुआ है? मैं बता निशान दूं, साहब देखिए, बताना चाह रहे इसे हैं जी, आप बिल्कुल ये भी तो इसी मेरा ये भी नाम तो आपकी इसी पंजाब हुकूमत ने पंजाब कॉलेज के मुबैना ज्यादती वाले वाकये में मेरा नाम डाला था एफआईआर में। और तो बताएं सर। आपने ऐसी हरकत कोई वहां पे की होगी ना, नाम डाला था तो बगैर हरकत ओ, किए मैं नहीं तो डालेगी दफ्तर ना। में बैठा था। आप भी तो मैं तो दफ्तर में माशाल्लाह बैठा था भाई। जब बैठते हैं तो आप जो है सर वो संदेला साहब वो तो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे सर, 2025-26 वो अगर कुछ ऐसा कर रहे होते तो सर वो भी जेल नहीं होते सर। नाम आया होगा ना, मेरा अच्छा, नाम क्यों नहीं सुनिए, आया? ये जो न्यूज़ है, भट्टी साहब का इनको नाम घर क्यों से नहीं आया? उठाया कैनी गया साहब था, का नाम इसको क्यों आया? उठाया गया आपका ही था। नाम क्यों आया है? इसको क्यों उठाया कोई गया ना था? कोई ऐसा काम तो निशान आपने किया होगा ना साहब, कभी भाई। आप जी, नशेइयों निशान के- साहब। नशेइयों के वकील बनते हैं, सर, कभी ये आप जो हम डकैतों न्यूज़ के वाले वकील साहब बनते को उठाया हैं, गया, कभी मैं आप डर रेपिस्ट के इसको वकील उठाया बनते हैं, जी, समझ नहीं आ रही। नवाज की वो वीडियो आप का पर क्लिप बड़े शेयर इल्जाम किया हो था। गए हैं, हाँ जी 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 इल्जाम ज्यादा हो गए इसलिए हैं। मेरे जी ख्याल में- संदेला साहब, इसलिए संदेला मेरे साहब ख्याल ऐसे वो में- गलत ही उठाए। हाँ जी जी सर मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये जो अभी देखें ना, हम लोग, मैंने पहले ये बताया था कि जब तसलसल होता है ना हुकूमतों का, जब तक वो नहीं होगा चीजें ठीक नहीं होंगी। आपकी तनकीद जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए बड़ी जायज है। हुकूमत उससे, अब देखें ना कि एक नशई अगर दुनिया से चला गया है, कफन नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को कफन मिलना चाहिए। अभी ये स्कूल बिल्कुल में ठीक। बच्चियों का जो हादसा हुआ है पढ़ाने वालों का, अब नेक्स्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए, इंतजामात करने चाहिए। यही वो चीजें हैं जिससे हुकूमत मजीद सीखे। अब देखें ना, निशान भाई सारी चीजों की बातें करते हैं, अब वो ठीक। ये नहीं बताते कि 3 नए 0 मीटर अस्पताल बनाए हैं, 4 अस्पताल बनाए हैं जिनके अगले 3-4 दिन बिता होने चाहिए। हजारों की ठीक। तादाद में वहां पे लोगों का इलाज होगा। सरकारी कैंसर चलें अस्पताल ठीक होगा। हो गया, बिल्कुल ये ठीक जो पॉइंट आ कैंसर गया। हॉस्पिटल हाँ बना जी है, ये जो मतलब नवाज शरीफ एजुकेशन के कैंसर ये चीजें हॉस्पिटल नहीं बना है, बताएंगे। बहुत अच्छा। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया हुआ है कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो ये बनाया गया लाहौर में, और अभी डीजी खान में भी बन रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बन रहा है। ऐतराज फिर इसके ट्वीट नहीं ऊपर हुआ, करें, ये आप नवाज अपना शरीफ के कैमरामैन पैसों से लेके बन जाएं, रहा निशान है। अपना कैमरामैन ये लेके नवाज जाएं शरीफ उस के पैसों से अस्पताल बन रहा है। सुन ले संदेला साहब, सुन ले उनकी बात। संदेला साहब सुन ले उनकी बात, सुन ले उनकी बात। जी नवाज जी शरीफ का नाम क्यों है, कलसूम नवाज साहिबा का नाम क्यों है? भाई उनके पैसों से बन रहा है। अगर आपने उनके शौकत पैसों से खानम का बनाना नाम है तो क्यों भाई आया अपनी था? charity शौकत में खानम बना का लो। नाम क्यों आया था? बेनजीर भुट्टो का ओ नाम भाई क्यों आया अवामी था? पैसा शायरा था, भुट्टो आप का नाम चैरिटी क्यों आया इकट्ठा था? करके लगा दें। आप तो चैरिटी फिर इकट्ठा मेरी मां करके के नाम नवाज पे रख शरीफ लो के ना, नाम के आपकी ऊपर मां बना पे नाम है, लें। आपके भी पैसे हमें हैं, तो मेरे नहीं भी है पैसे हैं, एतराज मेरी सर। और आपकी नाम, मेरी और आपकी मां और के सर नाम पर क्यों उसने, दिया? मैंने भी तो पैसे अच्छा दिए हैं, चले आपने मेरी भी तो बात पैसे सुने, दिए हैं, उसने भट्टी साहब जब ने भी तो पैसे पैसे इकट्ठे दिए हैं किए स्कूल के थे, दौर में, इनकी मां के नाम उसने पर जब क्यों नहीं पैसे था? इकट्ठे किए थे तो उसने कहा था ना कि मैं अपनी मां के बिल्कुल नाम के ठीक। ऊपर शौकत खानम अस्पताल बना रहा हूँ। चलें तो ठीक मैं हो कहीं गया, तो ठीक हो गया। ये यकीनी तौर पर एक ऐसी अब वही रिवाज बहस है कि जिसके अंदर यूं लगता है कि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं कि हेल्दी डिबेट कराने की कोशिश की। आपके लिए ये प्रोग्राम, हर एक के अपने अपने नजरियात, अपनी अपनी सोच, उन्होंने अपने नजरियात को डिफेंड किया। क्या फैसला होना चाहिए, क्या इस सारी सोच का नतीजा आपने निकाला है, यकीनी तौर पर ये आपके तईं, आप पर छोड़ा गया। लेकिन नाज़रीन, ये इसी तरह से प्रोग्राम के सिलसिले जारी रहेंगे। हेल्दी डिबेट कराने की हमेशा से कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।